भारत विरोधी रजब तैयब की निकली हेकड़ी। तुर्की की जनता ने रजब तैयब को नकार दिया। तुर्की के गांधी से हार गए रजब तैयब एर्दोगान। पाकिस्तान समर्थक रजब की हेकड़ी निकली। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मुस्लिमों का झंडा बुलंद करने वाले रजब तैयब जब राजनीति में आए तो तुर्की को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आए थे, लेकिन जब सत्ता मिली तो मुसलमान करने लगे और अब वही मुस्लिम रजब को सत्ता से बेदखल कर दिया है। धर्म एक अफीम है और इसकी चाशनी लगाकर दुनिया के नेता अपने हिसाब से धर्म को डिफाइन करने लगे हैं। इसके लाखों उदाहरण हैं। भारत में बीजेपी को देख लीजिए, पाकिस्तान में इमरान खान को देख लीजिए और तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान को आप देख सकते हैं, जो सत्ता पाने के लिए धर्म को अपने हिसाब से यूज करते हैं और सत्ता का सुख भोगते हैं। लेकिन जैसे ही धर्म का गुब्बारा फूटता है, ठीक वैसे ही राजनीति के नेताओं की हवा खराब हो जाती है। ठीक वैसे ही तुर्की में हो रहा है, जहां पर सत्ता पाने के लिए रजब ने धर्म का कार्ड खेला। इसके साथ ही साथ मुस्लिम देशों का नेता बनने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। उसके बाद भारत से कश्मीर को लेकर टकरा गए, लेकिन भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों के हाथ पांव फूल गए। समय बीता और तुर्की की जनता सत्ता से उबने लगी और फिर समय आया फैसला देने का। फिर क्या था? तुर्की की जनता ने रजब को तगड़ा झटका दिया। जी हां, और खबरों की माने तो 14 मई की सुबह को कमाल किलिचदारोग्लू को फर्स्ट राउंड में 49.3%, जबकि एर्दोगान को 47% वोट मिला है। अधिकांश मतों की गिनती होने पर एर्दोगान ने दावा किया कि वह अभी भी देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत सकते हैं। यदि ये चुनाव 2 हफ्ते में फिर से कराए जाते हैं तो वे देश के उस फैसले का भी सम्मान करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोगान उन 2 हफ्तों का इस्तेमाल अपने वोटर्स को मनाने में करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे जनता ने रजब को नकारा है। यहाँ पर तुर्की के संविधान की एक दिलचस्प बात बता देते हैं कि जो भी उम्मीदवार तुर्की में 50% से अधिक मत पाता है तो वो सत्ता पाने का हकदार हो जाता है। लेकिन इस चुनाव में तुर्की की जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। तुर्की के जानकारों की माने तो अब देश में 28 मई को फिर से चुनाव होंगे। दोबारा चुनाव कराने की वजह यह है कि वोटों की काउंटिंग में कोई भी उम्मीदवार 50% से अधिक वोट हासिल नहीं कर पाया, जबकि राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 50% से अधिक वोट चाहिए होंगे। अनादोलू के शुरुआती परिणामों में तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान विपक्षी प्रतिद्वंदी कमाल किलिचदारोग्लू की तुलना में आगे थे, लेकिन फिर अंतर कम होता चला गया। आपको बता दें कि कमाल किलिचदारोग्लू को तुर्की का गांधी माना जाता है, इसलिए लोग उन्हें कमाल गांधी भी कहते हैं। जानकारी देते चले कि पिछले करीब 20 सालों से तुर्की की सत्ता में काबिज रजब तैयब एर्दोगान का रवैया भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक रहा है। उन्होंने हमेशा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के समर्थन वाली भाषा बोली। उन्होंने यूएन में कहा था कि कश्मीर में आवाम पर जुल्म हो रहा है, उसका निपटारा यूएन चार्टर के मुताबिक होना चाहिए। इसको लेकर भारत ने भी एर्दोगान पर हमला बोला और करारा जवाब दिया। लेकिन अभी हाल ही में रजब ने कई मौकों पर भारत के साथ लेने की बात कही। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और तुर्की की जनता क्या करती है।